नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको प्रश्न ज्योतिष का एक नया टेक्निक सिखाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्च्यून टेबल लिंक ज्योतिष या फॉर्च्यून टेबल ज्योतिष। ये इस तरह का पहला वीडियो है YouTube पे। ये प्रश्न ज्योतिष उमंग तनेजा सर के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक कार्ड्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक उससे थोड़ा सिंपल है। ये सिर्फ एक क्लिक में आपको आपके क्लाइंट्स के क्वेश्चन को या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सिखाता हूँ कि इसको उपयोग कैसे करते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अगर नहीं मिले तो आपको गूगल खोल लेना है, चाहे आपका फ़ोन हो चाहे आपका लैपटॉप हो, और सर्च करना है फॉर्च्यून टेबल लिंक ज्योतिष। और सबसे ऊपर में जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसका लोगो देख सकते हो वेबसाइट का, ये संतरा कलर का लोगो है, बी बना हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आओगे तो यहाँ सिर्फ आपको एक बटन मिलेगा। बटन के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ये जो पूरा जो काम है वो सिर्फ इस एक बटन का है। इस एक बटन के माध्यम से आप कोई भी जो आपसे सवाल पूछेगा आपका क्लाइंट, या आपके मन में जो सवाल आएगा उसका आंसर आप ज्योतिष का इस्तेमाल करके दे पाओगे, बिना ही बर्थ डिटेल के। ना आपको उसको बर्थ डेट पूछना पड़ेगा, ना बर्थ टाइम पूछना पड़ेगा। इसको हम प्रश्न ज्योतिष बोलते हैं। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे काम करता है। ये सिमिलरली मतलब ये प्योरली बेस्ड है, जो वैदिक कार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था उमंग तनेजा सर का, उसी पे बेस्ड है। और मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा ही सिस्टम उन्होंने ऑलरेडी बना रखा था। बाकी उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे उसकी जानकारी आज ही पता लगी जब मैंने उनसे बात किया। बाकी ये मैंने खुद बनाया है। ये जो वेबसाइट है और ये जो बटन है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अब समझाता हूँ आपको। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आए सवाल लेके ज्योतिष का, या आपके मन में कोई सवाल आए, सवाल कुछ भी हो सकता है। सवाल हो सकता है कि मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, या मेरा घर कब बिकेगा, बिकेगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा, मेरी शादी कब होगी, या मेरा बच्चा कब होगा, या कोई भी सवाल हो सकता है। तो जब आपको सवाल पूछा जाए तो उस या आपके मन में सवाल आए तो सबसे पहले उस सवाल को समझिए, सोचिए और उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कीजिए कि मैं किस सवाल के लिए आंसर ढूंढ रहा हूँ। मतलब जैसे कि जब क्लाइंट्स आते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही वेग पूछते हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कीजिए। और फिर जब वो क्वेश्चन को आप समझ में आ जाए कि हाँ ये पूछ रहा है कि इसका शादी कब होना है, या इसका शादी होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन जब आपके मन में आए तो फिर आके आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक ये फॉर्च्यून टेबल लोड होगा। फॉर्च्यून टेबल लोड होगा जिसमें एक तरफ प्लैनेट्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, एक तरफ उस प्लैनेट से एसोसिएटेड आपको हाउसेस के नंबर दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में नीचे आपको एक कॉलम दिख रहा होगा जिसमें एक ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, और उसके बाद फिर इस बटन को दबाइए। और फिर ये जो प्लैनेट्स के नेम है, प्लैनेट्स और ज़ोडिएक साइन है, वो प्योरली रैंडमली सेलेक्ट होके आता है। ये कोई पैटर्न नहीं होता है, प्योरली रैंडमली होता है, प्रश्न ज्योतिष की तरह। बस बात ये होता है कि प्रश्न ज्योतिष अगर वैदिक के तरीके से करते हो तो उस समय का जो लग्न होता है, कुंडली का, उसको आप देखते हो। अगर नाड़ी में करते हो तो आप उप नक्षत्र का नंबर पूछते हो और फिर उस उप नक्षत्र को लग्न मान के देखते हो, ऐसा सब देखते हो। बाकी अगर आप वैदिक कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को जानते होगे तो ये उस पर वर्क करता है। इसमें आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता होता, ना उप नक्षत्र का नंबर, ना उस समय कौन सा लग्न का कुंडली बना है, ये सब देखने का जरूरत पड़ता है, ना चंद्रमा का पोजीशन, ना बर्थ डेट, ना बर्थ टाइम। अब आगे बढ़ते हैं कि जब क्लाइंट ने आपको क्वेश्चन पूछा, मान के चलिए कि मेरा शादी कब होगा, या मेरा बच्चा कब होगा, या मैं घर कब बनाऊंगा, या मेरा घर बिकेगा कब, ऐसा जब जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को समझने के बाद, सोचने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है, और फिर ये टेबल लोड होगा। इस टेबल को बोलते हैं फॉर्च्यून टेबल, और इसीलिए इस टेक्निक का नाम है फॉर्च्यून टेबल लिंक ज्योतिष। अब क्या है नाम है? फॉर्च्यून टेबल लिंक ज्योतिष। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी टेबल के आधार पे, यानी कि ये जो प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं, ये हाउसेस के नाम है, ये ज़ोडिएक साइन है, इसी के आधार पे आपको आंसर करना है उसके क्वेश्चन को कि शादी होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब क्वेश्चन।
तो और ये कैसे देखते हैं कि शादी के लिए यहाँ कौन से नंबर देखने हैं, कौन से प्लैनेट्स देखने हैं, कौन सा साइन देखना है, ये सब देखने के लिए आपको बेसिक ज्योतिष आना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक ज्योतिष आता होगा तो आपको पता होगा कि शादी के लिए हमको दूसरा, सातवां और 11वां घर देखना होता है। शादी से जुड़े प्लैनेट्स के लिए हमको मंगल पति के लिए और पत्नी के लिए वीनस देखना पड़ता है, या ओवरऑल जुपिटर भी कई बार एक शादी के सेरेमनी को दर्शाता है। शादी का अगर जोडियक साइन देखना हो तो हम टॉरस को या लीब्रा को देखते हैं। टॉरस परिवार दर्शाता है और लीब्रा आपका लाइफ पार्टनर दर्शाता है। लेकिन अगर आपको ज्योतिष नहीं आता है और ये सब याद नहीं है तो मैंने आपके मदद के लिए नीचे, जब आप इस वेबसाइट में आओगे तो नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि फॉर्चून टेबल क्या है, ये पढ़ सकते हो, इसको यूज़ कैसे करना है ये सब भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप नीचे आते हो तो यहाँ मैंने टेबल बना रखे हैं जो आपके फ़ोन और लैपटॉप में दोनों जगह दिखेंगे कि हर जो भी आपका जो प्रश्न होगा आपके क्लाइंट का, उससे जुड़ा कौन सा हाउसेस दिखाएगा, तब आपको आंसर दे सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा क्लाइंट कि मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ दिखा रहा है कि घर बनने का नंबर है 4, मिलने का 11, उसके समय खर्च में 12, यानी कि अगर 4 11 12, ये जो 4 11 12 नंबर है जब ऊपर लोड हुए टेबल में अगर आया है और साथ में उस घर का कारक होता है शनि और मंगल, अगर ये सब आया है तो हाँ घर बनने के चांस हैं। उसी जगह अगर 3 5 5 10 आया है और क्वेश्चन है प्रॉपर्टी सेल से रिलेटेड, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे। यहाँ फिर मैंने ये जो टेबल है इसमें मैंने सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉम्बिनेशन देखिए। यहाँ सारे एजुकेशन रिलेटेड कॉम्बिनेशन मैंने दिए हुए हैं। यहाँ सारे मैंने कोर्ट कचहरी पुलिस से जुड़े कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ गाड़ी से जुड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टेबल। यहाँ सारा शादी से जुड़ा और रिलेशनशिप और बच्चे से जुड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, परिवार से जुड़ा। यहाँ बीमारी और हॉस्पिटल से जुड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ करियर से जुड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये सब देख के आप मतलब अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो ये सब देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप उस टेबल का इस्तेमाल करके भी आंसर कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि इस टेक्निक से वो भी इंसान अपने सवाल का जवाब पा सकता है या किसी और के सवाल का जवाब दे सकता है जिसको ज्योतिष नहीं आता है। तो अगर शादी का क्वेश्चन है तो आप देखोगे कि हाँ 7 है, 2 है, 11 है कि नहीं है, ये सब देख के। वैसे तो मैंने अभी किसी का प्रश्न लिया नहीं है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2-3 लोगों को बुलाऊंगा और वो जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका मैं आपको उत्तर दे के दिखाऊंगा, सिर्फ इसी मेथड से, एक बटन से। जब मैं एक बटन क्लिक करूंगा और टेबल लोड होगा, फिर उस टेबल में जो नंबर्स आएंगे उसके थ्रू आंसर दे के दिखाऊंगा। ये ऑलरेडी मैंने 2-3 बार टेस्ट कर रखा है, इसको बनाए मेरे को 2-3 दिन हुआ है और मैंने ये 2-3 बार ऑलरेडी टेस्ट किया और मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इसका। और अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने ये सेम, क्योंकि मैंने बताया कि ये वैदिक कार्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है और प्रश्न ज्योतिष के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो लोग प्रश्न ज्योतिष करते हैं या वैदिक कार्ड करते हैं उनको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ मैंने लिखा भी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डेट यू विल ओनली गेट द राइट आंसर। यानी आपको सही उत्तर तभी मिलेगा जब आपने जो प्रश्न पूछा है वो सीरियसली पूछा है और एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ना कि आप टाइम पास कर रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजी चेक करना है, एस्ट्रोलॉजर चेक करना है, या गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा सब क्वेश्चन पूछोगे या मजाक के मूड में रहोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। जब आप जेन्युइनली एक क्वेश्चन के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हो या क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है कोई विषय और आप सच में जानना चाहते हो, जेन्युइनली जब आप इसको ट्राई करते हो तो आपको उत्तर मिलता है। और फॉलो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ही प्रिंसिपल करता है। जैसे कि ये लास्ट रो होता है, ये नक्षत्र का रो होता है जो सबसे स्ट्रांग होता है, मतलब सॉरी उप नक्षत्र का रो होता है जो सबसे स्ट्रांग होता है, फिर नक्षत्र का रो आता है जो थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, और फिर प्लानिट का रो आ जाता है जो उससे कम स्ट्रांग होता है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है जो उप नक्षत्र बोल रहा होगा उसको, उसका बात मानना है। उसके बाद देखना है कि नक्षत्र बोल रहा है इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस, और प्लानेट को देना है उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर ये दोनों सेम बोल रहे हो और ये उल्टा बोल रहा हो तो अपने को ये दोनों, क्योंकि 2 लोग ज़्यादा होते हैं तो इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर 2 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं और एक चीज़ उल्टा बोल रहे हैं तो इस तरीके से हमने को देखना है। और फिर ग्रह के कारक होते हैं, हर ग्रह का कुछ ना कुछ कारक होता है। ये जब आप बेसिक ज्योतिष पढ़ते हो तब आप लोग को सिखाते हैं। जैसे शनि बीमारी का कारक है, मृत्यु का कारक है, जुपिटर हेल्थ रिकवरी का कारक है, बच्चों का कारक मतलब जो प्रोजेनी है उसका कारक होता है, मरकरी बच्चों का कारक होता है, या शार्प माइंड का। ये सब जो है आप बेसिक ज्योतिष में सीखोगे कि टॉरस क्या क्या चीज़ होता है, टॉरस का किस चीज़ को दिखाता है, जमीन को दिखाता है टॉरस,
पैसे को दिखाता है, परिवार को, भोजन को, शिक्षा को, ये सब दिखाता है। आप बेसिक ज्योतिष करोगे और फिर ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि एक क्लिक करने पे, जब जब आप एक क्लिक करोगे एक नया रैंडम टेबल इस्तेमाल होगा, तो आप इसको जितने बार चाहे उतने क्वेश्चन के लिए, जितने क्लाइंट चाहे उतने क्लाइंट्स के लिए फ्री में इस्तेमाल करोगे, और एक क्लिक में आप उस क्लाइंट को आंसर दे पाओगे बिना उसके डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ के जाने हुए। अगर आप चाहो तो ये इसको यहाँ से मतलब जो टेबल जनरेट किए हो, टेबल जनरेट करने के बाद अगर इसको कॉपी करते हो लिंक को, या व्हाट्सएप में भेजते हो और उस लिंक पे क्लिक करेगा जो भी इंसान, तो यही टेबल वापस से खुलेगा जो टेबल आपने जनरेट किया था। उसके नीचे टाइम और डेट भी लिखा होगा कब ये टेबल क्रिएट हुआ है, और ये सब सेम रहेगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ओवरऑल आप वो लोग अपना रिव्यू देना कि आप लोग अगर ट्राई करोगे अपने क्लाइंट्स, फ्रेंड्स पे, फैमिली पे, और उनकी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करोगे, तो आप लोग को क्या रिव्यू आता है इस टूल का। आपका टूल आपको सही उत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।